नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। जिस शो का रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, देश का सबसे बड़ा चुनावी शो लेकर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसाल खान। हफ्ते भर में क्या बदला? जी, साप्ताहिक सर्वे का दिन है आज साल का आखिरी दिन, और इसीलिए हम आज के सर्वे को साल का आखिरी सर्वे कह रहे हैं। और आज के इस आखिरी सर्वे में हम उत्तर प्रदेश के चारों रीजन्स के नतीजे आपके सामने रखने वाले हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीएसडीएस से जुड़े प्रोफेसर अभय दुबे, और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पंकज झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जमीनी मूड को समझने वाली एबीपी न्यूज की सबसे भरोसेमंद टीम के चेहरे आप देख रहे हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, बरेली से नीरज पांडे, कन्नौज से रणवीर, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। और सी वोटर, जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया है, उसी के एडिटर खालिद अख्तर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं प्रतिमा मिश्रा के पास, और जानते हैं प्रतिमा के पिटारे से सबसे पहले कौन से रीजन का क्या आंकड़ा सामने आने वाला है। प्रतिमा। बहुत शुक्रिया रोमाना। तो आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहां मौजूद है वहां से आज के आंकड़ा दिखाना बहुत अहम हो जाता है। सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश इस वक्त 200 करोड़ के कैश वाले रहस्य के सवालों में उलझा हुआ है। कन्नौज और कानपुर वाले 200 करोड़ कैश किसके हैं, क्या है कैश की सच्चाई, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम उसी कैश कोठरी से आपको दिखाने जा रहे हैं आज के आंकड़े, और शुरुआत भी इसी रीजन से करेंगे। अवध रीजन से हम शुरुआत करने वाले हैं आंकड़ों की, क्योंकि कन्नौज इसी में आता है और सबसे गर्म मुद्दा इस वक्त का यही तो है। कैश किसका है ये तो पता लग जाएगा, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अवध में किसे कितने वोट, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। 118 सीटें इस रीजन में आती हैं। देखिए यहां पर बीजेपी प्लस की अगर बात करें तो 44% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस में 31% वोट शेयर, बीएसपी 10% वोट शेयर, कांग्रेस को 8% वोट शेयर, और अन्य के खाते में भी 7% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना। शुक्रिया प्रतिमा। तो प्रतिमा ने ये आंकड़े बताए हैं अवध रीजन के, लेकिन मुझे लगता है कि जरा हमें कंपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है, ये साल का आखिरी सर्वे है। और ऐसे में आज के जो आंकड़े आए हैं, अगर पिछले हफ्ते 25 दिसंबर की मैं बात करूं, जब हम ये साप्ताहिक सर्वे आपके लिए लेकर आए थे, तो उसमें कितना फर्क है। आज ये फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन 31% और बीजेपी गठबंधन 44%, मतलब करीब 7% का फासला जो दोनों में बना हुआ है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते भी ये आंकड़ा यही था, समाजवादी पार्टी गठबंधन 31%, बीजेपी गठबंधन 44%। ऐसे में पंकज झा, अमित शाह लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं, और ये फासला 13% पर ही स्थिर नजर आ रहा है। मुझे लगता है यूपी की जनता ना अभी सांसें रोक कर ये देख रही है, था ले रही है, पर उसने अभी अपना मन नहीं बनाया, क्योंकि जिसका जिसका अपने समर्थक है, जिस जिस पार्टी के, वो सपा हो या बसपा हो, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो तय है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो इधर से उधर स्विंग करता है, उसने अभी अपने मन के पत्ते नहीं खोले हैं, इसीलिए कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये अवध रीजन जिसके आंकड़े हमने आपको दिखा दिए हैं, अवध से ही हमारे साथ एक नहीं दो संवाददाता मौजूद हैं। अवध जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और साथ ही कन्नौज जहां से इस वक्त वो भ्रष्टाचार वाला जो इत्र है ना, जिसकी महक पूरे देश में फैल रही है। कन्नौज से आप देख सकते हैं रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले आपको लेकर चलेंगे राजधानी लखनऊ, और जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि क्या जिस तरीके के आंकड़े इशारा कर रहे हैं, लखनऊ से भी उसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं। संजय। बिल्कुल, मैं शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी के युवा नेता मेरे साथ में हैं चंद्रशेखर चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी के विनोद त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के पास पहले चलूंगा। रथ यात्रा निकल रही है, अखिलेश यादव जगह जगह घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत भीड़ आ रही रैलियों में, लेकिन जो हमारा एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसमें उनका फिगर बहुत नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इस देश का मीडिया है, आप लोग हैं, जनता में सर्वे बढ़ा है, इस बात की गारंटी आप रथ यात्रा में होने वाली भीड़ से देख रहे हैं। बकाया ग्राफ इस चीज़ का हम नहीं कह सकते कि कौन क्या सर्वे कर रहा है, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो मीडिया हमको दिखाती भी नहीं थी, आज सर्वे में कुछ तो बढ़ाई है। और जनता में जब आप सर्वे सही मायने करेंगे, मैं अभी हाल में ही
पूरा बुंदेलखंड से लेकर तमाम जगह घूम कर आया हूँ। और मैं बता दूं कि जिस तरह की स्थिति दलित, पिछड़े या वो लोग जो संविधान या इस देश में जिस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ कर रही, जो भ्रष्टाचार इनका फैला हुआ है और जो शोषण इन्होंने हर प्रकार के जो विभाग उन्होंने किया हुआ है, देखिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना करके बैठी हुई है कि कब मौका मिले और 2022 में उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए। विनोद जी, क्या कहेंगे कि जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो है लेकिन स्थिर है। सर्वे में ये नजर आ रहा है कि एक लेवल तक बन करके स्टैग्नेंट हो गया है, बहुत तेजी से ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, जबकि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपके रैलियां कर रहे हैं, तमाम सारी जनसभाएं कर रहे हैं। ये देखिए, ये अब मीडिया के भाइयों को हम क्या कहें, लेकिन आज जनता चुनाव लड़ रही है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सारे विपक्षी एक हो गए थे, आपने देखा, सपा बसपा सभी लोग एक हो गए थे और ये हो रहा था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 10-15 सीट बड़े मुश्किल से लोग सर्वे में दे रहे थे और रिजल्ट क्या आया वो आपके सामने है। और आज भी वही स्थिति है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता 2022 में बता देगी। योगी जी और माननीय मोदी जी के कामों को देखते हुए जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जनता खुद जानती है। 2017 वाली स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने कहा कि जैसे सर्वे में दिखा रही थी, सर्वे देखिए, सर्वे का एक एजेंडा होता है, ठीक है। एक पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है, किस क्षेत्र के लोगों से कर रहे हैं आप पूरी उत्तर प्रदेश की 22-25 करोड़ आबादी से सर्वे नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सिलेक्टेड कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सर्वे किस मूड में जा रहा है, किस जाति के बीच में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। तो वही मूड ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। सर, ये हिंदुस्तान की मिट्टी की तासीर है कि यहाँ पर नफरत का बीज बहुत दिनों तक रह नहीं पाता है। कई बार देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन एट लास्ट जनता समझती है कि उनको करना क्या है। आज लोगों को रोजगार चाहिए, आज लोगों को शिक्षा चाहिए, जिन चीज़ों को उन्होंने बुरी तरह बर्बाद करके रखा है। इसलिए जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करना चाहते हैं। इसलिए जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीट। लाल टोपी लगाए खड़े हैं आप, क्या लगता है? किसान नौजवान ने मन बना लिया है, 2022 में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। एक लाइन में ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा, क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं, बताइए। भाई साहब, मैं यही बताना चाहता हूं कि 2022 में पुनः मोदी जी, योगी जी की सरकार बनेगी और कोई भी पार्टी, चाहे कितने भी गठबंधन हो जाएं, कोई भी इस आंधी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो भी पार्टी भाजपा को मान रही है वो साथ है और पुनः भाजपा को। 48 पार्टियों गठबंधन, समाजवादी पार्टी के तो गिनती चुनती के कुछ पार्टियों। देखिए, अभी ये हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है, मतलब बात करने आए हैं, ये अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग 2019 के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। उस समय देखिए उस समय का क्या माहौल था और आप चुनावी बात कर रहे थे। तो देखिए कि आप मैथ की बात कर रहे हैं कि ग्राफ और सर्वे की। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो जनता की केमिस्ट्री है उसको काहे भूल जा रहे हैं? मैथ की बात कर रहे हैं आप, केमिस्ट्री देखिए, सिर्फ मैथ में बताइए आप, केमिस्ट्री आज जो जनता के बीच में है केमिस्ट्री। अरे इस बार मूड जो है सपा के पक्ष में है। आप जा करके जमीन पर गांव में जा करके देखिए क्या हालत है। आज किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए दलाली जो है भ्रष्टाचारी चरम पर है। 200 रुपए 150 रुपए कुंटल दो, तब जा करके वहाँ धान बिकता है। विनोद जी, किसानों की समस्या उठा रहे हैं, कह रहे हैं दलाली हो रही है, किसानों को अत्याचार झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। और कोई कुछ भी कहे, हमने तो आपसे कहा कि कोई कुछ भी कहे, क्रय केंद्र जो आज क्रय केंद्र खुले हुए हैं ये भाजपा सरकार की देन है। और निर्धारित एमएसपी पर एमएसपी बिल वापस लेना वो अलग विषय है। संजय त्रिपाठी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं कन्नौज, इससे पहले दर्शकों को लेकर चलूं स्टूडियो में अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर, ग्राउंड से ये आवाजें आ रही हैं और ये अवध को लेकर आंकड़ा, आपका एनालिसिस। देखिए, 13% का फासला पिछले हफ्ते भी था, इस हफ्ते भी है जी। लोकसभा चुनाव में ये फासला और भी ज्यादा था, बहुत बड़ा फासला था। लेकिन 13% का फासला भी चुनाव जीतने के लिए कम नहीं होता है। 13% का फासला ये बताता है कि अगर यही फासला बना रहा आखिर तक
तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से अवध में आप चुनाव जीत महत्वपूर्ण जाएगी। बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अवध के अंदर कंफर्टेबल लीड के साथ बीजेपी की ये बढ़त देखी जानी चाहिए। अब मुझे लगता है हम कन्नौज लेकर चलते हैं दर्शकों को। लखनऊ के लोग, रणवीर, मैथ्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कन्नौज के लोगों को ज्योग्राफी की चिंता होगी, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात की जाएगी तो फिर नक्शे पर कन्नौज का जिक्र सबसे पहले होगा। ऐसे में भ्रष्टाचार कन्नौज में किस तरीके से मुद्दे के तौर पर गरमा रहा है, किस दल के लिए भारी और किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, रणवीर? देखिए, आजकल तो हर तरफ कन्नौज की ही चर्चा है और कन्नौज का इत्र सुगंध देता है या वो बदबू करता है, इस पे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, सुगंध को लेकर के आप समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी आए थे, बहुत आजकल चर्चा है और रेड पड़ रही है, क्या राजनीतिक माहौल रहेगा? राजनीतिक माहौल अच्छा रहेगा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा। और सत्ता में रहकर देखिए लोगों के पास कितना पैसा निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये सत्ताधारियों की चाल है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सरकार में निकल रहा। हमारी सरकार तो 2017 में चली गई थी। अगर 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी होती है और मात्र 1 महीने 2 महीने में इतना पैसा चेंज हो जाता है, तो मोदी जी कहते हैं कैसे काला पैसा वापस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और ये उन्हीं का पैसा है। कहीं ना कहीं वो उनसे भूल हो गई थी। हमारे पंपी जैन, पुष्पराज जैन, उनके यहाँ रेट पड़नी थी, जो आज डाली गई वो पीयूष जैन के यहाँ हो गई। उनके ही लोगों के यहाँ, उनके द्वारा कराई गई रेट उनके ही लोगों के यहाँ पड़ गई। दीवालों से पैसा निकल रहा है। ये कहीं ना सब आप तो यही हैं, कन्नौज के हैं, और पीयूष जैन को आप समाजवादी बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं भाजपा ही है। इन लोगों का थोड़ा सा ज्ञान जो है वो कमज़ोर हो गया है। हमारी सरकार ने एक कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे, चाहे कोई भी वो बचेगा नहीं। ये भ्रष्टाचार का परफ्यूम जो इन्होंने लॉन्च किया, हमारी सरकार ने जैसे ही उसको सूचना लगी, तत्काल जितने भी काले कारोबारी हैं, केवल एक पीयूष जैन नहीं, जिसके पास भी काला पैसा है बचेगा नहीं, चाहे बादल से लगा हुआ क्यों ना हो। क्योंकि इस सरकार की एक साफ नीति है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और बाकी जो ऐसा करेगा उसको उचित दंड मिलेगा। ये तो पक्का तय है। दूसरी चीज, ये विकास की बात करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल इनकी सरकार में 12 मेडिकल कॉलेज थे, हमारी सरकार में 30 मेडिकल कॉलेज। भैया कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे, ये बोल रहे हैं कि उनके जो अभी ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार में और हमारे जो पीयूष जैन जी हैं उनके यहाँ रेड पड़ी, इनके ही हैं वो पीयूष जैन जो भाजपा बता रहे हैं। शिखर पान मसाला का जो ऐड था, जिसको हटा दिया गया ट्विटर और इंस्टाग्राम से, उसमें मोदी जी का प्रचार लगा हुआ, फोटो लगा हुआ, वो उस टाइम पे प्रचार हो रहा था, उनको अब हटा दिया गया क्योंकि ये सामने आ गया जनता। देखिए, हमारा कन्नौज सुगंध के नाम से विख्यात है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी दुर्गंध फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ याद रखें, वो दुर्गंध नहीं फैला पाएंगे। हाँ, उनका सुपड़ा जरूर साफ होने वाला है आने वाली सरकार में। आपको क्या लगता है भैया, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के हैं पीयूष जैन, आप तो इत्र के कारोबार से जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा तो हम जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, मेरा मानना ये है कि अगर जितना इस वक्त चर्चा का विषय इत्र को लेकर किया जा रहा है, अगर ये चर्चा का विषय इत्र की पॉजिटिव में अगर जाता तो आज लोग पूरी दुनिया में अपने आंखों में आइस ड्रॉप की बजाय कन्नौज का गुलाब जल डाल रहे होते, और पेट के अच्छे के लिए लोग सिर्फ पीने के बजाय कन्नौज का गुलकंद खा रहे होते। तो निगेटिव नहीं जाना चाहिए, और जो गंदा व्यक्ति है या जो गंदा काम करने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोगों को। सर, आपको क्या लगता है, आप तो थोड़े उम्र दराज हैं, आप बताइए इस पर चुनावी माहौल क्या है? इस समय चुनावी माहौल यानी कि जैसा हमेशा चुनाव आने के टाइम में सारी पार्टियां अपने अपने वादे और अपने अपने इरादे लेकर मैदान में आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है चुनाव के टाइम में कि क्या आम जनता के बारे में कोई कुछ सोच रहा है? क्या माहौल क्या है इस बार? माहौल इस बार यानी कि इस प्रकार का रहेगा कि जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा, वही मैदान में आएगा। और झूठे वादे 19 जीते थे, 22 कैसे जीतेंगे? बिल्कुल 22 जीतेंगे। हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा, और तो ये कन्नौज की जमीन से जो नेता है वहां के स्थानीय, उनके बयानों की खुशबू थी जो इस माहौल में आप तक पहुंचानी जरूरी थी। वही काम रणवीर कर रहे थे। और फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। मेरी सहयोगी प्रतिमा तैयार है अगले रीजन के साथ। प्रतिमा, बिल्कुल 4 रीजन में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा है, और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रीजन यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा है इसलिए कहा जाता है, सबसे बड़ा रीजन जिसके साथ
सत्ता उसी के हाथ। तो यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रख देते। तो देखिए साप्ताहिक सर्वे में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ नंबर 1 पर है ये भी आपके सामने रख देते हैं। इस रीजन में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं। बीजेपी प्लस की बात करें तो 40% वोट शेयर के साथ नंबर 1 पे है। समाजवादी पार्टी प्लस 33% वोट शेयर के साथ यहां दूसरे नंबर पर है। बीएसपी 15% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कांग्रेस है 7% वोट शेयर के साथ, और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। रोमाना बिल्कुल, तो ये इस हफ्ते के आंकड़े जो प्रतिमा ने दिखा दिए हैं, और क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है तो हम तुलना तो करेंगे भाई पिछले हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर निकली थी और पिछले हफ्ते के आंकड़े मतलब 25 दिसंबर के आंकड़े और आज के आंकड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर बदली? नहीं, कोई तस्वीर नहीं बदली। जिस तरीके से अभी आपने अवध की तस्वीर देखी उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो फासला है समाजवादी और बीजेपी के बीच, दोनों का पिछले हफ्ते की तरह ही बरकरार है 6% पर यह फासला। तो कुल मिलाकर पंकज झा, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन और मुद्दा जो है उसमें किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं, वो 7% का फासला बरकरार। जी हाँ, बिल्कुल, कांटा तो नहीं हिला एक हफ्ते में। और एक बात और भी दिख रहा है कि देखिए दोनों के बीच में जो फासला है 7% का है। और जो कहा जा रहा था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वहां पर ये लग रहा था इस गठबंधन को हुक मिलेगा, बढ़त मिलेगी, पर ऐसा लग नहीं रहा। 7% का फासला कंफर्टेबल लग रही है बीजेपी इस रीजन में। तो बीजेपी कंफर्टेबल नजर आ रही है। यहां भी अवध की तरह 7% की बढ़त बीजेपी की इस हिस्से में भी बनी हुई है। मैं आपको अपने रिपोर्टर के पास ले चलूंगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है, बरेली। नीरज राजपूत, माफ कीजिएगा, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है बरेली से। नीरज का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि बरेली के लोग क्या कह रहे हैं। नीरज जी, शोभना, चूंकि आज गृह मंत्री अमित शाह खुद बरेली में हो और मैं जहां पे हूं इस रोड पे रोड शो चल रहा है, तो इसलिए नेता तो नहीं लेकिन मेरे साथ पब्लिक है, जनता है जो हमेशा पब्लिक बताती है, नब्ज बताती है कि हालात क्या हैं। कुछ तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं जो अमित शाह को देखने के लिए। सर, बरेली में चुनावी माहौल क्या है? बरेली में चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। हमारे विकास बहुत हुआ है, हमें लाइट 24 घंटे मिली है, जो हम लोग को जरूरत की चीजें योगी साहब ने हमें सब दिया है। योगी साहब ने तो सब किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बरेली में सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, राम में बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है बरेली में। हाँ बिल्कुल। आप सब चुनावी माहौल कैसा देखते हैं बरेली में, क्योंकि आज तो अमित शाह हैं, लेकिन भाजपा तो हमेशा देशवासी के लिए गौरवान्वित पार्टी है और बरेली में हमेशा भाजपा जीतती आई है और भाजपा ही जीतेगी। युवाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग में क्या लगता है, सरकार ने जो काम, सरकार, अब की बार योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार। चूंकि देखिए यहाँ पे तो अभी आप लोग क्या लगता है कि जो सरकार है 2017 का जो माहौल है वही 2022 का माहौल रहने वाला है? 2022, 2027 रहेगा योगी, रहेगा मोदी। योगी योगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी की सरकार। माना ये जहाँ पे हम हैं, ये बरेली में आज भगवा माहौल है क्योंकि अमित शाह खुद रोड शो कर रहे हैं और पूरे बरेली में आपको इस समय झंडे केवल भारतीय जनता पार्टी की नजर आएंगे। और चूंकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, इन सभी रोडों में खुद अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो लोग मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही हैं और ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो एक तरीके से जिम्मेदारी भी खुद अमित शाह के हाथ में है ना। देखिए, हम लोग इस सर्वे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरह दिखाते हैं उसमें बरेली को भी उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब बरेली को रोहेलखंड में दिखाया जाता था और बरेली का किरदार और रोहेलखंड का किरदार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे हम वास्तव में मानते हैं जो दिल्ली से लगा हुआ है, उन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। राजनीतिक दृष्टि से भी अंतर है और सामाजिक दृष्टि से भी अंतर है। बहरहाल ये तो अलग बात रही। अगर किसान आंदोलन और तमाम भारतीय जनता पार्टी, बस एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि अभय जी के साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, वो दरअसल सीधी तस्वीरें हैं बरेली में जो अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। और बरेली में जरा देखिए किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का हुजूम। हालांकि हम बता दें एक बार फिर से कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का जिसका खतरा है, इसे देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है। ऐसी रैलियों में अगर आप जा रहे हैं तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क कम से कम कर जरूर रखिए। अभय जी आइए। देखिए, 3 कृषि कानून जब नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने वापस लिए तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद इन कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकेगी जो क्षेत्र किसान आंदोलन की वजह से उसके लिए एक तरह से बंद, उनके दरवाजे बंद हो गए थे। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ भी होगा
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिशत में जो गिरावट आ रही थी और जो उनके सामने एक समस्या थी वो कुछ थमा है मामला, ऐसा सर्वेक्षण से लगता है। लेकिन जो पंकज जी यहाँ पर बात कर रहे थे कि साहब आरएलडी के साथ गठबंधन हो जाता है और ठीक है तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन लखीमपुर का मुद्दा जो लगातार गर्माता रहा, विपक्ष जिसे लेकर कहता रहा कि हमने संसद परिसर के अंदर विरोध किया है, अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे और सड़क पर संघर्ष करेंगे, उसका यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता है, कम से कम सर्वे के आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश के 2 हिस्सों की बात हुई। इससे पहले हमने आपके सामने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े रीजन्स के आंकड़े रखे थे। अवध की हमने बात की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की थी। आगे पूर्वांचल की भी बात होगी, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि अवध के आंकड़े क्या कहते हैं। अवध इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कन्नौज की वजह से। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक, ये आपके सामने है। अवध में कुल सीटें हैं 118। बीजेपी प्लस को यहाँ 44% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस को यहाँ 31%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 8% और अन्य के खाते में 7% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रीजन की, जो कि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहां पर है विधानसभा की 136 सीटें। यहाँ पर किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है ये भी आपके सामने हम रख देते हैं। तो पश्चिमी यूपी में अगर हम बात करें तो बीजेपी प्लस को 40% वोट शेयर यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस को 33% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी की बात करें तो 15% वोट शेयर इसे मिल रहा है। कांग्रेस 7% वोट शेयर के साथ चौथे नंबर पर है और 5% वोट शेयर अन्य के खाते में जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सामने रख देते हैं पूर्वांचल का आंकड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी इसी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत अहम हो जाता है जानना कि यहाँ का मूड क्या है। यहाँ का चुनावी मूड जो कहता है वो आपके सामने है। यहाँ पर है विधानसभा की 130 सीटें। बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस को 36% वोट शेयर यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को 12%, तो कांग्रेस को 7% वोट शेयर यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 4% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक कर लेते हैं रोमाना का। तो ये पूर्वांचल का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो प्रतिमा ने दिखाया, और इस हफ्ते आंकड़ा ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच फासला जो है वो 5% का है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 36% पर, बीजेपी गठबंधन 41% पर। पिछले हफ्ते क्या तस्वीर थी, लीजिए पिछले हफ्ते का आंकड़ा। उसके मुकाबले इस हफ्ते बीजेपी गठबंधन को 1% का फायदा हो रहा है। पिछले हफ्ते बीजेपी गठबंधन 40% पर था, समाजवादी पार्टी गठबंधन वहीं 36% पर था। मतलब पिछले हफ्ते दोनों के बीच जो 4% का फासला था, इस हफ्ते बीजेपी गठबंधन को हल्का सा ही सही लेकिन 1% का फायदा जरूर हो रहा है। इस हफ्ते पूर्वांचल रीजन में हल्की सी ही सही लेकिन सियासी हलचल जरूर हुई है। और आइए सीधे पहले पंकज मेरे सहयोगी जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं से एक रिएक्शन ले लेते हैं। और सवाल मेरा ये है आपसे कि साहब ये जो पूर्वांचल के आंकड़े हमने दिखाए, यहाँ तो सहयोगियों के बूते पर बहुत दम भर रही थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब बढ़त बीजेपी बना रही है, कैसे? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। और देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कितना बड़ा इशू बनाया था अखिलेश यादव ने। अधिकतर जो छोटी पार्टियां, संजय चौहान या केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, इन सब के, या कृष्णा पटेल फॉर दैट मैटर, इन सब के साथ गठबंधन करके लग रहा था कि लीड मिल रही है। और पहले 4%, और अगर यूपी के बाकी हिस्सों को देखिए ना, पूर्वांचल, अवध, पूर्वांचल में सबसे कड़ी टक्कर दिख रही थी। लेकिन अब बीजेपी वहां बढ़त बना रही है और ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है कि पूर्वांचल, जिसको वो मजबूत गढ़ बता रहे थे, 2019 के चुनाव में भी इस इलाके में ना बीजेपी कई सीटें हारी थी, वहां भी अखिलेश पिछड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं तो जो आपने जिक्र किया यहाँ पर खतरे की घंटी का, तो क्या पूर्वांचल की जमीन में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ये खतरे की घंटी सुनाई दे रही है? मैं मोइन के पास आपको लेकर चलूं, उससे पहले सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा खालिद साहब से समझते हैं कि कमोबेश अभी तक जो हमने तस्वीर देखी है उत्तर प्रदेश के 3 रीजन्स की, इससे क्या ट्रेंड पता चल रहा है और ट्रेंड क्या यही रहने वाला है अब चुनाव तक? जी देखिए, जो तीनों रीजन्स में जो अभी तक आपने तस्वीर दिखाई, उसमें एक चीज साफ है कि तीनों रीजन्स में लगभग बीजेपी 40 से 41% पे है और समाजवादी 34-35% के आसपास, यहाँ पे 36% के आसपास है। एक चीज देखिए, सर्वे में एक जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो पार्टी का वोट शेयर आ रहा है वही चीज रिफ्लेक्ट होती है जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आपका फेवरेट मुख्यमंत्री की चॉइस कौन है। तो मुख्यमंत्री की चॉइस में भी लगभग सिमिलर ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अमूमन ये होता है कि जब ये दोनों पैरामीटर्स जो है सिमिलर होते हैं, पार्टी का वोट शेयर भी और फेवरेट सीएम के लिए जो हम वोट शेयर देखते हैं, तो कमोबेश तस्वीर यही रहती है चुनाव के नतीजों में। और इसके अलावा भी अगर हम देखें कि एक पैरामीटर और जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसमें पब्लिक परसेप्शन हम ले लेते हैं,
कि कौन पार्टी जीत रही है, जिसमें हम ये सवाल पूछते हैं कि भले ही आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी? तो उसमें जो है बीजेपी थी, इससे ज्यादा बढ़त बनाए हुए कि तकरीबन 48 से 49% लोग जो है उसमें ये कह रहे हैं कि भले ही वो किसी भी पार्टी को वोट दिया हो उन्होंने, लेकिन चुनाव बीजेपी जीतने की चांसेस ज्यादा रखती है। बिल्कुल। तो काले बख्तर साहब, आपकी बातें बीजेपी के समर्थक अगर सुन रहे होंगे तो यकीनन वो तो इस वक्त बेहद खुशी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके आंकड़ों के हिसाब से और आप जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, बीजेपी की बल्ले बल्ले यहां से होती हुई नजर आ रही है। और अब सीधे पूर्वांचल के प्रयागराज आपको लेकर चलते हैं। मोइन हमारे साथ मौजूद है। मोइन, जो पूर्वांचल के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, क्या जमीन पर भी खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी जो माहौल है वो खासा गर्म है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रयागराज की जनता भी है। भाजपा की तरफ से डॉक्टर सुशील सिन्हा जी हैं, समाजवादी पार्टी से नंदलाल निषाद जी हैं, कांग्रेस से तंजीमुद्दीन है, बहुजन समाज पार्टी से अतुल द्विवेदी हैं और अपना दल से किशन सरोज जी हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास आते हैं। बताइए, आपने तमाम लोगों से गठबंधन कर लिया, ओम प्रकाश राजभर से, कृष्णा पटेल से, अब भी हमारा जो ओपिनियन पोल है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी से 5% वोटों से पीछे हैं। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए, बस 1 महीना और जब बचेगा चुनाव ये इसके उल्टा आ जाइए, 20% आ जाएगा, हम 50% करा। अगर हम पिछले हफ्ते की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में वोट 1% बढ़ गया है। हमारा अभी तो आप देखिए ग्राफ, अभी 33 आपने परसों दिखाया था, आज आप 36 दिखा रहे हैं। 36 पिछले हफ्ते भी था, इस बार भी 36 ही है आपका। नहीं, अभी आपने 33 देखा था अभी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खतरे की घंटी की तरह हैं, लगातार इनका ग्राफ बढ़ रहा है, बहुत नजदीक आ गए हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? मत चिंता करिए, हम लोग की ग्राफ जो है निरंतर जो है बढ़ता जा रहा है और हम जो है 60+ पे जो है पहुंचेंगे। 60% वोट पा जाएंगे? बिल्कुल, और बाकी 40 में सारी बाकी की पार्टियां रहेंगी। सहमत है? कैसे करेंगे ये तो? ख्वाब देख रहे हैं, अगला एक हवा जो चली थी अब जाने ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। आप देखते हैं जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना नेता मान लिया है। क्या लगता है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं क्या आप, ये कह रहे हैं? जी नहीं, पिछले 5 साल में आपने देखा किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और सुशासन लाया है। आज देश को क्या जरूरत है? देश को जरूरत है सबसे पहले सुरक्षा। आज की डेट में हम सुरक्षित हैं, हम अपने प्रदेश के अंदर भी सुरक्षित हैं। आप बताइए, सुशासन नजर आ रहा है? जिस तरह से आपने बात किया कि पिछले 5 साल में काम नहीं कांड किया है भाजपा ने, और जिस तरह से आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कल इलाहाबाद में 2-3 व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं अपहरण, बलात्कार और हत्या हो रही, इससे भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। और आप ओपिनियन पोल पर मत जाइए। गुंडों माफियाओं पर लगाम कसने की बात करते हैं, ये तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। ये कुछ चुनिंदे जो हैं केसेस हैं जिनके बारे में जो है हमारे भाई बता रहे हैं, लेकिन जो है अगर पूरे प्रदेश की अगर आप बात करें तो जो है न जाने कितने जो है भूमाफिया और माफियाओं या तो जो है प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या फिर वो जेल के अंदर। बसपा के हैं। आप ये बताइए कि अभी तो योगी जी ने यही अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन किया है। बहुजन समाज पार्टी तो बहुत नीचे आती जा रही है, सिर्फ 12% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। ये सरकार की जो नीति हो गई है कि आम आदमी को केवल नंबर का खेल समझ रही है। आम आदमी नंबर नहीं है, वो एक नागरिक है और एक वोटर है। उस भाव से सरकार को काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी संविधान पे चलने वाली पार्टी, हर आदमी को एक आदमी मानती है। आज जिस तरह ये लोग तो कह रहे हैं कि आज कोई नाम नहीं, ये नंबर का गेम खेल रहे हैं। सरकार कोई नंबर नहीं है, व्यक्ति कोई नंबर नहीं है। ये नंबर का गेम केवल अभिजात वर्ग की प्रायोजित मीडिया खेल रही है। जो संविधान को मानने वाले हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, वो वोटर साइलेंट है। उसके पास जी आप बताइए, आप तो भाजपा के सहयोगी हैं, कितनी सीटें देंगे? प्रतिशत वोट बढ़ेगा या समाजवादी पार्टी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लगातार 2014 से लेकर 17 से लेकर 19 तक हम सहयोगी पार्टी अपना दल है, हमारी राष्ट्रीय नेता अनुप्रिया पटेल जी के हम एनडीए में सहयोगी रहे और भाजपा और अपना दल का गठबंधन रहा। आप लगातार देखिए 2014 से हमने विजय पाया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जो है आप जो है देखिए जो है 2017 में मैंने विजय पाया, 2019 में विजय पाया, और आने वाले 2022 में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से 350 एनडीए की सरकार बनेगी। 300 पार होगी क्या? पूछ लेते हैं जनता से। आप बताइए, क्या 300 पार होगा भाजपा इस बार भी? पूरी तौर पे पूरा उत्तर प्रदेश मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। इलाहाबाद में केशव जी ने जिस प्रकार से 5 साल में काम कराया, हम 300+ सीट जीतेंगे और हमारा वोट प्रतिशत 60% के ऊपर रहेगा।
और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे जो टुटपुंजिया दलों को लेके गठबंधन बना रहे हैं। टुटपुंजिया मत कहिए, देखिए भैया ये आपके सहयोगियों का मेरी बात सुनिए, ये प्रमाण है 18 माफियाओं के इनके पास और पूरा भंडार भरा हुआ। पहली बात तो पहले सुनिए, ये प्रमाण है 100 सुनिए, आप देख लीजिए, ये प्रमाण है 105 मुकदमे हैं बीजेपी वालों के। ये माताएं बहनें सुरक्षित आज नहीं हैं। सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था। देखिए, कश्मीर से 370 हटा, राम मंदिर बना और साथ ही साथ जो है काशी का कॉरिडोर बना है और जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को जो है बचाया जा रहा है, नया आयाम दिया जा रहा है, वो खुद में जो है जनता देख रही है और जनता जो है ने निश्चय कर लिया है कि 300 के ऊपर हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सीटें आएंगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी दलितों का, पिछड़ों का साथ है, उनके साथ वो जनता से गठबंधन कर रही है। जिनकी जमीनें खिसक चुकी हैं उनको गठबंधन की जरूरत है, जिसके साथ ये बताइए प्रियंका, सुनिए नारा मत लगाइए, सुनिए, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, प्रियंका गांधी फील्ड पे हैं, लेकिन वोट मिलते नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ 7%। जिस तरह से बहन प्रियंका गांधी ने पिछले 2 साल से जनता के बीच में रहकर काम कर रही हैं, कोरोना से लेकर लॉकडाउन में जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, किसी भी दल ने, समाजवादी पार्टी ने कॉर्पोरेट की तरह काम किया, अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी रोड पर नहीं निकली है। 5 साल में इस बार जनता उनको ठीक है, अपने अपने दावे सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। मुझे लगता है एक रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं जरा प्रोफेसर अभय दुबे का। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पूर्वांचल के लिए भी मतलब वो समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन वाली रणनीति थी अचूक साबित नहीं हो रही है, बढ़त बीजेपी बना रही है। 3 क्षेत्रों के आंकड़े आपने दिखाए, तीनों में भाजपा आराम से आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा निकटतम प्रतियोगिता पूर्वांचल में ही है। पूर्वांचल में भाजपा को जो 1% की बढ़ोतरी हुई है वो समाजवादी पार्टी के खाते से नहीं हुई है, वो अन्य के खाते से हुई है। समाजवादी पार्टी जहां पे पिछले हफ्ते थी उसी जगह अभी है। तो इससे मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है अखिलेश यादव की, छोटे छोटे दलों को और खासतौर से अति पिछड़ों के जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनको अपने साथ जोड़ने की, तो वो पूर्वांचल में प्रभावी दिखाई पड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आराम से आगे है, 5% की बढ़त भी कम नहीं होती है। चौथे सबसे छोटे रीजन की बात अब कर लेते हैं, जो कि है बुंदेलखंड, क्योंकि इसमें सिर्फ विधानसभा की 19 ही सीटें हैं। बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था इस रीजन में। तो आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी प्लस को इस रीजन में 42% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस को 33%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 9% और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोमाना, इस बार भी बीजेपी ही आगे। बिल्कुल, तो फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है और फासला बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच वही 9% का इस हफ्ते बना हुआ है। पिछले हफ्ते क्या तस्वीर थी ये भी देख लेना दिलचस्प रहेगा और उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जमीन पर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हलचल हो रही है तो किस अंदाज में हो रही है। लीजिए 25 दिसंबर के आंकड़े और आज के आंकड़े आपके सामने। बीजेपी गठबंधन 42%, समाजवादी पार्टी गठबंधन 33%, बीएसपी पिछले हफ्ते 12% पर थी, इस हफ्ते 1% की गिरावट बीएसपी के आंकड़ों में आई है। 11% वोट शेयर बीएसपी का नजर आ रहा है और कांग्रेस 8% पिछले हफ्ते थी, वही फायदा कांग्रेस पार्टी को इस हफ्ते होते नजर आ रहा है। 9% के साथ 1% का इजाफा कांग्रेस के वोट शेयर में। पंकज, बीजेपी की बल्ले बल्ले और बीएसपी और बेदम। जी हाँ, और ये मतलब अखिलेश यादव हर रीजन में पिछड़ रहे हैं बीजेपी से और बुंदेलखंड में उन्होंने यात्रा भी की थी। कांग्रेस जैसी पार्टी को जहां पर प्रियंका गांधी की वजह से 1% का अगर बढ़ोतरी हो रही है तो समाजवादी पार्टी अगर नहीं करेगी तो हर जगह तो लॉस ही लॉस है। सेंटर मेरी सहयोगी प्रतिमा तैयार हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का पूरा गणित बताने के लिए, किसके हिस्से में कितना वोट। प्रतिमा। बिल्कुल रोमाना, तो अब बता दें कि अब तक हमने 4 रीजन्स की बात की जिसमें बुंदेलखंड, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे। लेकिन बिग पिक्चर क्या है, यानी कुल 403 सीटों की अगर बात करें तो किस दल के खाते में कितना वोट शेयर, कितना वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, देखिए बीजेपी प्लस के खाते में 41% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। जब हम बात करें 403 सीटों की, तब
एसपी प्लस की बात करें तो 33% है वोट शेयर, बीएसपी तीसरे नंबर पर है 12% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस एक बार फिर से चौथे नंबर पर 8% वोट शेयर के साथ और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर जो दिखाई है प्रतिमा ने, और मुझे लगता है जल्दी से जरा पिछले हफ्ते का आंकड़ा भी देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करने में हमें आसानी हो जाएगी। इस हफ्ते का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। इस हफ्ते के आंकड़े में साफ नजर आ रहा है कि आज बीजेपी गठबंधन 41% पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर, बीएसपी 12%, 8% पर कांग्रेस है। और पिछले हफ्ते के मुकाबले समाजवादी पार्टी 1% के नुकसान पर 34% से 33% पर आ गई है। 1% का नुकसान इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो रहा है। यह बड़ा नुकसान साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड का आपको अंदाजा होता है। और फिलहाल ग्राफ जो है समाजवादी पार्टी का वो 34 से 33, मतलब थोड़ा सा नीचे आते हुए बीजेपी गठबंधन बरकरार अपनी पोजीशन पर, पिछले हफ्ते की तरह 41% पर इस हफ्ते भी बीजेपी गठबंधन बना हुआ है। ग्राफ नीचे बीएसपी का भी जा रहा है 13% से 12% पर, और कुल मिलाकर कांग्रेस आप देख सकते हैं 7% से 1% बढ़ते हुए 8% पर पहुंच गई है। और 1% का फायदा जो है अन्य को भी हो रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है पंकज झा, ये 33% जो समाजवादी पार्टी को पिछले हफ्ते के मुकाबले 1% का नुकसान हो रहा है, इसका फायदा क्या यहां कांग्रेस को मिल रहा है क्या 1% की बढ़त? क्योंकि बीजेपी तो बरकरार है। देखिए, अन्य में भी 1% की बढ़त है। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी को जो ये माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी को जो नुकसान है, अगर इसको देखिए 23 दिसंबर को पहली बार पीयूष जैन के घर पर रेड हुआ था। और शुरुआत में समाजवादी पार्टी समझ ही नहीं पाई कि हम इस पर रिएक्ट कैसे करें। और शुरुआत के 2 दिन बीजेपी के लिए ना पूरा खुला खेल था, और उसने पूरा एक माहौल और परसेप्शन बना दिया कि समाजवादी पार्टी का पैसा है। और जैसा सी वोटर के पहले के सर्वे में भी ये देखा कि इस रेड के बहाने बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है उसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को। चलिए लखनऊ लेकर चलते हैं दर्शकों को, संजय त्रिपाठी के पास। संजय, जो बात यहाँ पर पंकज झा कह रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार के इत्र की मार है जो इस आंकड़े में निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए? 1% वोट शेयर में नुकसान समाजवादी पार्टी को इस हफ्ते। संजय, बिल्कुल चर्चा करूंगा, और चर्चा से पहले बता दूं कि दोनों दल के जो लोग हैं वो आपस में भिड़े पड़े थे जब बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब पूछता हूं, समाजवादी पार्टी को 1% का नुकसान हो रहा है सर्वे के हिसाब से, क्यों नहीं ग्राफ बढ़ रहा है अखिलेश यादव का? देखिए, सर्वे के हिसाब से क्या परसेंटेज ग्राफ या कर रहा है, आप देखिए कि विजय रथ यात्रा जब हमीरपुर से शुरू हुई थी, पूरा बुंदेलखंड, पश्चिम तक, पूर्वांचल तक, और जो दिन पे दिन हो रही है वो लास्ट उन्नाव में हुई है। आप सरों की संख्या देखिए वो कितनी बड़ी है, वहाँ लोगों की संख्या देखिए किस तरह। भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी। भीड़ बिल्कुल कन्वर्ट हो रही है। और मैं दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ मैथ की नहीं, केमिस्ट्री की बात करिए। जो केमिस्ट्री चल रही है आप उस पर भी बात करिए, सिर्फ ग्राफ और स्टैट्स की बात नहीं। और इतनी भीड़ क्यों हो रही है मैं ये बता देता हूँ। इस भाजपा सरकार ने उम्मीद तोड़ने काम किया है। वो जनता उससे सड़कों पे आके देख रही है कि उम्मीद कैसी दिखती है, वो उम्मीद देखने आ रही है। टूट गई उम्मीद, टूट गई। जनता मन बना ली है, किसान, नौजवान, छात्र, सब नौजवान बना लिए हैं। और भाजपा को 22 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, छात्र, नौजवान, किसान सब। भाजपा के लोगों से बात कर लें। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? अब भाई साहब, अभी तक तो ये सर्वे की बात कर रहे थे, सर्वे में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं, भीड़ को देखिए, भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये तो पिछले चुनाव ने बता दिया था। अब आगे 2022 के चुनाव में जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता को सब कुछ मालूम है। और जनता, योगी जी और मोदी जी ने जो सुविधाएं जनता को दिया है, जनता उनको भोग भी रही है। जी जनता, अरे आप देखिए क्या क्या नहीं भोग रही है, ये खाली शोर मचा रहे हैं, ठीक है। और यही आप चाहे राशन ले लीजिए, हर एक जनता सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। आपने आयुष्मान कार्ड देगी, जनता वोट देगी। देखिए 2017 से पहले नारेबाजी नहीं, मुझे लगता है नारेबाजी नहीं। समझा लीजिए आप लोगों को कि नारे ना लगाएं, अपनी बात रखें। जल्दी से दर्शकों को हम कन्नौज लेकर चलते हैं। और रणवीर, मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जल्दी से जल्दी बात जरा दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि गढ़ है कन्नौज तो समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी को इस हफ्ते 1% वोट शेयर का नुकसान। रणवीर, सबसे पहले बीजेपी से पूछूंगा, आप लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि क्या करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? हमारा मुद्दा पब्लिक के बीच में जाने का मात्र 3-4 ही मुद्दे हैं, और जो कि बहुत ही आवश्यक है। मूलभूत कानून व्यवस्था, विकास, और सबसे बड़ी चीज है इस देश के युवाओं के लिए
हृदय से उनकी आवाज़ सुन। युवा की बात कर रहे हैं सर, आप सीनियर, आपको क्या लग रहा है कि सपा भाजपा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में सपा ने जो काम किया, जो ढांचे बनाए, ठीक है, वर्तमान सरकार बीजेपी, लेकिन भाजपा तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसा कि आपका सवाल है वो ठीक कह रहे हैं आप, कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये अपने अंतर्विरोधों से उबर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी अपने अंतर्विरोधों से नहीं उबर पा रही, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी जो है बढ़ नहीं पा रही, घटती जा रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। क्योंकि मैं छात्र सभा जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं छात्रों की आवाज़ उठाना चाहूँगा। एसआई पेपर लीक हुआ, टेट टीटी बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप पे ये पेपर घूम रहा था, और मैं इनसे मांग करूंगा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात ये बीजेपी के लोग करते हैं, ये कानून व्यवस्था कहाँ गया जब हाथरस की बेटी को जलाया गया? इनके ही महोबा के एसपी आज भी फरार हैं। कहाँ गए एसपी गुप्ता जो गोरखपुर में? हाँ भाई, आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा इस बार? कानून व्यवस्था तो इस समय बहुत बढ़िया है, आप लोग देख रहे हैं। क्या गई थी एनसीआर रिपोर्ट, बताओ। सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी में मौतें हुई हैं, ये कानून व्यवस्था की बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट खुद कह रही है कि यूपी में अपराध बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। विकास कार्य की बात करते हैं, कन्नौज के 5 कार्य दिखा दें। देखिए, रोजगार विरोधी, व्यापार विरोधी, किसान। आज जो बेरोजगार छात्र है, टेट पास, डीएलएड पास, इनकी सरकार में जब कोई भर्ती निकलती थी तो पूरा खानदान लूटने निकल पड़ता था। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 5 लाख नौकरियां दी। कहीं कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं भी यहाँ पर कोई भर्ती ही नहीं निकल पाई। हुआ तो पेपर लीक हुए, सिर्फ राजस्व करवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और ये बात भर्ती इनकी आप 2 करोड़ कह रहे हैं। अभी शिक्षकों की भर्ती हुई, इनकी पार्टी के नेता लूटने निकल पड़ते थे। क्या कहीं सुना है कि योजनाएं? शिक्षकों की जो बात कर रहे हैं कि शिक्षकों भर्ती आई कहाँ? वो आज ही वो भटक रहे हैं। विकास की बात करें जी की बात कर रहे हैं, नौकरी की, और इस तरीके से बिल्कुल तमाम मुद्दे कन्नौज के लोग गिना रहे हैं। मुझे लगता है अब जरा फाइनल आंकड़े पर बात करने के लिए दर्शकों को बरेली लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास, क्योंकि फाइनल आंकड़ा नीरज ये कह रहा है कि आएंगे तो योगी सरकार बीजेपी बना सकती है। योगी मोदी जिंदाबाद। उनको करने दो और इसकी ना हो, सब किनारे भाग जो अब क्या फायदा। से बात कर लेते हैं, आप लोग बरेली के ही हैं। सपा या बसपा, सपा या भाजपा? विद्यार्थी परिषद। अरे विद्यार्थी परिषद तो है, लेकिन ये बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा की या सपा की? और क्या मुद्दे? भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दे? भाजपा से मुद्दे आएगी, भाजपा ही आएगी। भाजपा तो आएगी भाई, लेकिन क्या इश्यूज है इस चुनाव में? आप लोगों की इश्यूज आज है और गुंडों को सबको खत्म कर दिया गया है। आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इस चीज के लिए कि सफाई सुथराई पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहा है, जगह पूरा देश साफ हो रहा है और गुंडे खत्म कर दिए गए। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? योगी जी की आएगी भाई, योगी जी। हाँ, रोजगार मिल रहा है। रोजगार इतना रोजगार सबको मिल जाए, सबको रोजगार हर हाल में योगी जी चाहिए भाई। योगी तो चल रहे हैं, खुल के जी रहे हैं। हमें योगी चाहिए, हिंदू चाहिए। ऐसा नहीं है भाई साहब, रोजगार की बात, जो लोग रोजगार की बात उठाते हैं वो सपा बसपा सरकार में कोई मंत्री मिनिस्टर या कोई अधिकारी नहीं हुआ करते थे, वो उस टाइम भी वही काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। लेकिन ये सब इशू बनाया जा रहा है सरकार को गिराने के, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आएंगे तो सिर्फ योगी ही। जी, एबीपी का नारा लगाओ, स्टूडेंट की आवाज उठाओ, स्टूडेंट की तो आवाज उठाओ। तो यहाँ पे चूंकि अभी अमित शाह का रोड शो खत्म हुआ है और ज्यादातर लड़के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हैं, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा है यहाँ पे। आज अमित शाह यहाँ बरेली दौरे पे थे, तो इसलिए पूरे बरेली में मुझे लगता है मैं भी एक बार क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि देखिए, जमीन से जब हम जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं तो हर पक्ष की आवाज होती है, लेकिन क्योंकि नीरज पांडे जहां पर मौजूद है वहां से अमित शाह का रोड शो गुजरा है और इसी वजह से ज्यादातर बीजेपी के समर्थक ही इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। हम दर्शकों को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल लेकर चलेंगे मोइन के पास, लेकिन उससे पहले मेरे साथ स्टूडियो में अभय जी मौजूद हैं। अभय जी, एक रिएक्शन आपसे कि साहब, एक बात जो अभी तक इस आंकड़े में सामने निकल कर आ रही है वो ये कि जो बीजेपी का वोटर है वो डिग नहीं रहा है, अगर बढ़ नहीं रहा है तो डिग भी नहीं रहा है, और सारी उथल पुथल बाकी दलों में देखने के लिए मिल रही है। तो आपका अवलोकन सही है, लेकिन इसमें सर्वेक्षण ये भी बताता है कि 2017 में और 2019 में समाजवादी पार्टी को जो एक भीषण पराजय झेलनी पड़ी थी, उससे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में थोड़ी उबर गई प्रतीत होती है, और वो एक सम्मानजनक, भारतीय जनता पार्टी को एक सम्मानजनक टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी।
ऐसा ये आंकड़े बताते हैं। अब वो कहां तक जाएगी, उनका ग्राफ कहां तक जाएगा, और चूंकि अखिलेश का ग्राफ बढ़ा और जो उसने 30% पार किया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी चिंता की लकीरें दिखाई आप पड़ी। बड़ी बात कह रहे हैं सर। मुझे लगता है हमें खालिद अख्तर के पास चलना चाहिए, क्योंकि खालिद अख्तर सही भी कर देंगे मुझे अगर मैं गलत होंगी। 2017 के अंदर बीजेपी माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 22% के आसपास, और अभी इसके अंदर ये वोट शेयर 33% पर नजर आ रहा है। यहां से क्या और बढ़ोतरी की गुंजाइश, या फिर ये आंकड़े इसी तरीके से स्टेबल होते हुए, और जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि साहब बीजेपी के लिए रास्ता और चुनौती आसान। खालिद अख्तर देखिए, जो पिछले वोट शेयर से भी हम कंपेयर करें तो जैसे अभय जी बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जी का और उनकी पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर गया है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जैसे कि अखिलेश ने अलग अलग छोटे छोटे दलों से, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी है, सोशलिस्ट जनहित पार्टी है, महान दल है, आरएलडी, इनसे जो गठबंधन किया, उन सारे गठबंधनों की वजह से जो एक माहौल बना है समाजवादी और उसके अलायंस पार्टनर्स के, तो वो एक उनका ग्राफ ऊपर गया है। लेकिन वो ग्राफ अभी पिछले 2-3 महीने में आकर के लगता है कि वो आकर के रुक गया है। 6 से 7% का गैप इन दोनों में बना हुआ है। आने वाले वक्त में ये 6-7% गैप क्या इसी तरह बना रहेगा, या समाजवादी पार्टी इससे आगे बढ़ पाएगी, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि कैंडिडेट सिलेक्शन है, सीट शेयरिंग है, किस तरह से वो टिकट्स दिए जाते हैं, किन किन कैंडिडेट्स के टिकट काटे जाते हैं, सिटिंग एमएलए, कई सारे फैक्टर्स पे काम करेगा। जैसे अभय जी कह रहे थे, वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी की बहुत सेंसिटिव इलाका है और गठबंधन आरएलडी का है, और वहां पे वो कम्युनल डिवाइड भी बहुत स्ट्रांग है, और मेन वोटर्स वहां पे दलित, जाट और मुस्लिम्स हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि मैं पंकज झा का भी रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव पूर्व बहुत तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं, जैसे इस वक्त अभी धारा 370 की भी बात यूपी चुनाव में हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हो रही है, कन्नौज कैशकांड की भी बात हो रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ट्रेंड तो यही कहता है कि स्थानीय मुद्दों पर वोट डाले जाते हैं। तो क्या जो ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं उसमें बदलाव आगे हो सकता है? देखिए, अभी जैसे इत्र का मसला आ गया है, लेकिन आप अगर याद करिए ना कि पिछले चुनाव में भी जब शमशान बनाम कब्रिस्तान मुद्दा था, वो कहने के लिए लोकल था, लेकिन उसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव भी हो जाता है, वो हिंदुत्व की तरफ चला जाता है। इस बार भी बाय एंड लार्ज आप देखिए शुरुआत से तो बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर ही ज़्यादातर बैटिंग कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका सामाजिक समीकरण इतना बड़ा है। जो कोशिश या प्रयास अखिलेश यादव भी कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके कि कुछ जातियां जोड़ ले, जो अभी कह रहे थे ना खालिद कि उन्होंने एक यहाँ तक तो पहुँच गए, उससे आगे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जंप है ना, इतना बड़ा स्टेक बना दिया है बीजेपी ने, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी का जो कोर है इस बार वो हिंदुत्व के आसपास ही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मोइन के पास में जरा लेकर चलती हूँ दर्शकों को प्रयागराज, क्योंकि हम पूरे महीने का सर्वे दिखा रहे हैं। हफ्ते का ये जो हम सर्वे लेकर आते थे तो पूरे दिसंबर महीने का, और इसमें बीजेपी 40% तक भी आई थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन 34% तक भी गया था। वो 6-7% का फासला जिसका जिक्र यहां पर खालिद अख्तर भी कर रहे थे, अब वो बढ़कर 8% पर पहुंच चुका है। मोइन, क्या जमीन पर भी यही ट्रेंड है? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए, आप भाजपा के नेता हैं, कि समाजवादी पार्टी का वोट जो है पिछले एक हफ्ते में 1% घटा है, लेकिन आपका वोट भी बढ़ा नहीं है। हमारा वोट, हम 60+ के ऊपर हैं और 40 हाँ है 60+ के ऊपर। ऐसा है कि आप सर्वे कराइए विस्तृत रूप से, हमारे साथ पूरा सवर्ण समाज, पूरा अति पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ केवल एक जात विशेष के लोग हैं, और उनके साथ कोई नहीं, थोड़े बहुत समाज के समाज विरोधी तत्व। भारतीय जनता पार्टी के साथ समग्र हिंदू समाज। समाजवादी पार्टी कहाँ गई है? आप आइए बताइए। ये कह रहे हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी में समाज विरोधी तत्व रहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, अंतिम चेहरे पे मुस्कान, और अंतिम चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान के लिए समाजवादी पार्टी काम करी, और अंतिम हर चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ है। ये जन संदेश आपको 2022 का शीघ्र चुनाव में। आप बताइए कि प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट होता नजर नहीं। देखिए, वोटों को कन्वर्ट नजर होते हुए उस दिन आगे जब पोलिंग बूथ पे आप भीड़ देखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं रेस में है नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बेस था। अतुल जी, आप बताइए, आप बसपा के नेता हैं, सिर्फ 12% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मोइन जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर ऐसा वोटर है जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। और ये सर्वे जब तक चुनाव आयोग मॉनिटरिंग बॉडी आदर्श जब आपके पक्ष में आए तो अच्छा है। ऐसी बात हम नहीं कह रहे, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं। जिस दिन आपके सर्वे को चुनाव आयोग किसी तरह मॉनिटर। आप बताइए, आपकी पार्टी भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा का वोट नहीं बढ़ा। जी देखिए, अभी जिस प्रकार से हमारा जो है भाजपा और अपने दल का जो है चुनावी
जो है सभा चल रही है। तो जमीन से आ रही जनता और स्थानीय नेताओं की आवाजें भी आप देख रहे हैं और साथ ही साल के आखिरी साप्ताहिक सर्वे में आंकड़े ये कह रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव में यूपी में हो सकती है बीजेपी सरकार की वापसी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।